ये नगर सेवक का ये बेटा खड़ा होगा, ये नगर सेवक का ये बेटी होगी। कहीं ना कहीं अब काम भी शुरू हो गया है, ढक्कन लगाकर फेसबुक पे सोशल मीडिया पे चलाया जाता है कि देखिए हमने काम किया। तो जो कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? कार्यकर्ता इंतजार करेंगे अपना नंबर आने का। घर से तैयार होकर निकलते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ, पिताजी मैं जा रहा हूँ फलाने ऑफिस में। तो उनको भी, माँ बाप को तो उम्मीद होगा कि मेरा बेटा कहीं आगे बढ़ेगा। उनको क्या पता उनका बेटा झंडा पकड़ने जा रहा है। ये अपने फैमिली को आगे बढ़ाना कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए, ये एक नेपोटिज्म कहा जाता है, जो कि पसंदीदा अमल नहीं है। कार्यकर्ता है भाई, वो कब अगर चाहते हैं कि मैं अपने एरिया का विकास करूँ, अभी महानगर पालिका चुनाव तो एरिया का विकास होगा, एक नगर का विकास होगा, तो वो कैसे करेंगे विकास भाई? नेता तो हकालते ही रहेगा, नेता का बेटा भी हकालेगा। 20-20 साल से 25 साल से नगर सेवक है एक एरिया के। आज की तारीख में अगर ऐसा है तो वो एरिया कम से कम न्यूजीलैंड जैसा तो लगना चाहिए था। एक ढक्कन एक जगह का लगा देते हैं, कोई पोल लगा देता है, कोई थोड़ा सा गटर साफ करा देता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि फला ने ये काम किया। अरे ये डेवलपमेंट होगा? एक गटर का ढक्कन डेवलपमेंट होता है तो वो तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक आम नागरिक लगा दे तो वो भी चुप हो जाएगा नगर सेवक का। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग, वो आगे नहीं आ पा रहे। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, दबे रहते हैं बेचारे कि अभी आगे जाऊंगा तो पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा या कुछ हो जाएगा या फला मेरे को। अगर पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है तो वो उसका राइट है, वो खड़े हो सकता है, उसको खड़े होना चाहिए। वो क्या डरता है क्या किसी से? आज के जनरेशन में क्या है कि जिसके पास जितना पैसा है तो लोगों के नजरिए में ये लगता है कि नहीं ये नेता का ऊपर तक का हाथ होगा। 20-20, 25-25 साल से लोग नगर सेवक हैं। किस बेस पे जिता रहे उनको? बोलते हैं 1500 से चालू होता है, 800 से चालू होता है। क्यों दे रहे हो आप वोट? आप जो वोट दे रहे हो वो 5 साल आदमी आपके ऊपर राज करने वाला है, आपके बताने वाला है कि भाई नाले कैसे रहेंगे, पानी कैसा रहेगा, पाइप्स कहाँ से आएगी, शौचालय कहाँ बनेगा, कहाँ है शौचालय, किसके एरिया में शौचालय, कौन से नगर सेवक के एरिया में शौचालय, बताइए। कल आपने ही कहा कि 20-20 साल 25-25 साल से नगर सेवक है, तो मुझे लगता है आने वाला अभी जो चुनाव है उसके अंदर या तो वो रिपीटेड चेहरा होंगे या तो अगर उनको न टिकट मिला तो उनके फैमिली, उनके बेटा बेटी या उनके फैमिली के किसी मेंबर को दिया जाएगा जिसका काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं नगर सेवकी में उतरेगा। उसकी उम्र आज 60-70 साल है, फिर भी वो नगर सेवक है। अब उसको डर आ गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, ये जो सल्तनत है मेरी बताई हुई, ये किसी और के पास न जाए, ये सल्तनत मेरे घर वालों के पास ही रहे। इसी को नेपोटिज्म कहा जाता है। तो सिर्फ सारा पैसा ऐंठने के लिए कि भाई आज तक हमने कमाया, हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए चीजें, तो इस चीजों को तो खिलाफ मैं भी हूँ और लोगों को भी इस चीज के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जो टिकट बांटते हैं, जो टिकट देते हैं नगर सेवकी के लिए, उनके पास रहते हैं, उनका थोड़ा सा हाल चाल पूछते रहते हैं, उनको सब डिटेल बताते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इच्छुक हो जाते हैं। भाई कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा कैसा? कार्यकर्ता का काम से झंडा पकड़ेगा। कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर कराए और खुद लड़े। 20 कैंडिडेट होना चाहिए हर वार्ड से। ये खुद पैसे दे दे के बिठाते हैं लोगों को। जो विनिंग्स है वो पैसे दे दे के 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा मेरे को जहां तक मालूम है, ये पैसे दे दे के बिठाए जाते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। उनको एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे देना, जाए नाला बना ले, जाए फला चीज बना ले, इसमें ही रखा गया, वो उसमें ही खुश है। 25 साल से आप एक ही बटन जाके दबा रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? कुछ पैसों के लिए जो भी ले रहे होंगे, जो पैसा कुछ लोग तो ले रहे होंगे, वो पैसे के लिए जाके वही बटन दबा रहे, कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस आना है वो बटन दबाना है। 500, 1000, 2000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो आप। मेहनत कीजिए मुंब्रा को न्यूजीलैंड बनाने के लिए। नमस्कार, मैं नीलेश कनौजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2025 महानगर पालिका चुनाव जो कि हो सकता है जल्द हो या जब भी उसका समय हो जाए, या नवंबर या दिसंबर, लेकिन ऐसे में हमेशा मुंब्रा के अंदर चर्चा बना रहता है कि भाई कौन चेहरा होगा। लेकिन आज मैं जो मुद्दे पे बात करने आया हूं वो मुद्दा ये है कि जितने भी पूर्व नगर सेवक थे, चाहे वो कोई भी पार्टी को, लगा कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हो रहा है कि अब इनके जो बेटे हैं वो लड़ेंगे या इनकी बेटी है वो लड़ेगी। तो यही पूरा मुद्दा है कि बेटा लड़ेगा, बेटी लड़ेगी, कार्यकर्ता क्या करेंगे? जो अपने आप को चाह रहे थे कि मैं कुछ करूं
और कुछ करके दिखाऊं, वो लोग क्या करेंगे? इसी पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है एडवोकेट शारिक शेख जी है। इनसे हम थोड़ी इसी विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी मुंब्रा के रहवासी है। तो शारिक शेख जी, आप बताइए कि कुछ ही महीनों में महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, ऐसे में मुंब्रा के अंदर चर्चा बने रहता है कि ये नगर सेवक का ये बेटा खड़ा होगा, ये नगर सेवक का ये बेटी होगी। कहीं ना कहीं अब काम भी शुरू हो गया है, ढक्कन लगाकर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चलाया जाता है कि देखिए हमने काम किया। तो जो कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? कार्यकर्ता इंतजार करेंगे अपना नंबर आने का, और क्या ही कर सकते हैं कार्यकर्ता। तो इंतजार कब तक करेंगे भाई? 5 साल दे दिया, 10 साल दे दिया, अब उनको लगे कि भाई हमारा जो कुछ आगे बढ़े। घर से तैयार होकर निकलते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ, पिताजी मैं जा रहा हूँ फलाने ऑफिस में, तो उनको भी, माँ बाप को तो उम्मीद होगा कि मेरा बेटा कहीं आगे बढ़ेगा। उनको क्या पता उनका बेटा झंडा पकड़ने जा रहा है। देखिए, नेपोटिज्म तो सिर्फ मुंब्रा की नहीं, पूरे इंडिया की यही एक काली कहानी है जो हमेशा से चलती आ रही है। अपने फैमिली को आगे बढ़ाना कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए, ये एक नेपोटिज्म कहा जाता है, जो कि पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलन में है। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, वही हिसाब से एक नेता का बेटा या बेटी उसकी वकील। वो तो फर्क होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो भी भलाई होगा, और वकील का बेटा वकील बने तो भी उसके अंदर तो कहीं ना कहीं अलग चीज है ना। ये तो सिस्टम से जुड़ी हुई बात है। ये तो नगर सेवक का चुनाव है, तो सिस्टम से जुड़ा जाता है। लाखों रुपए का इसके अंदर कहीं ना कहीं वो भी तो होता है, टेंडर निकलता है, ये निकलता है, कहां से लोग कहां पहुंच जाते हैं। तो अगर भाई नेता का बेटा नेता ही बनेगा और वो भी कहीं ना कहीं फिर जो कार्यकर्ता है उसको बोलेगा कि भाई तू कौन, तो कैसे चलेगा? फिर जो कार्यकर्ता है भाई वो कब, अगर चाहते हैं कि मैं अपने एरिया का विकास करूं, अभी महानगर पालिका चुनाव है तो एरिया का विकास होगा, एक नगर का विकास होगा, तो वो कैसे करेंगे विकास भाई? नेता तो हकालते ही रहेगा, नेता का बेटा भी हकालेगा। इसीलिए उन कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करके उनको इतना आगे बढ़ा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको क्या टिकट मिल रहा है, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सोशल एक्टिविटी करने की, लोगों का काम करने की। अभी अल्टीमेटली जो चुना जाता है वो लोग ही चुनते हैं। हाँ। तो नेपोटिज्म को बढ़ावा न देते हुए ये लोगों की जवाबदारी है कि जो अच्छा कैंडिडेट और जो काम कर सकता है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट, उनके लिए। लोग 20-20 साल से 25 साल से नगर सेवक है एक एरिया के। आज तक, आज के लिए, आज की तारीख में अगर ऐसा है तो वो एरिया कम से कम न्यूजीलैंड जैसा तो लगना चाहिए था। 20 साल से आप नगर सेवक हो एक आधे किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन फिर भी आज तक आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। एक ढक्कन लगा देते हैं, एक जगह का लगा देते हैं, कोई पोल लगा देता है, कोई थोड़ा सा गटर साफ करा देता है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि फला फला ने ये काम किया। अरे ये डेवलपमेंट होगा? अब डेवलपमेंट ये भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं डेवलपमेंट। एक गटर का ढक्कन डेवलपमेंट होता है, तो वो तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक आम नागरिक लगा दे तो वो भी इच्छुक हो जाएगा नगर सेवक का। बराबर, इच्छुक तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन काम के तौर पे अगर देखा जाए तो जो नए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग, वो आगे ही नहीं आ पा रहे। अब वो उनकी मर्जी है ना, ये उनकी जवाबदारी। नहीं नहीं, आगे नहीं आ पा रहे, आप नहीं समझ रहे। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, दबे रहते हैं बेचारे कि अभी आगे जाऊंगा तो पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा या कुछ हो जाएगा या फला फला मेरे को। अगर पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है तो वो उसका राइट है, वो खड़े हो सकता है, उसको खड़े होना चाहिए। वो क्या डरता है क्या किसी से? नहीं, कहीं ना कहीं सिंबल भी एक मैटर रखता है ना, बड़ी बड़ी पार्टियां का सिंबल भी एक मायने रखता है। तो लोगों को देखिए, आज के जनरेशन में क्या है कि जिसके पास जितना पैसा है तो लोगों के नजरिए में ये लगता है कि नहीं, ये नेता का ऊपर तक का हाथ होगा, इसीलिए पैसा। वही मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। 20-20, 25-25 साल से लोग नगर सेवक हैं। किस बेस पे जिता रहे उनको? बोलते 1500 से चालू होता है, 800 से चालू होता है। क्यों दे रहे हो आप वोट? ये लोगों को सोचना चाहिए कि उनको क्या रिटर्न में आ रहा है। आप जो वोट दे रहे हो वो 5 साल आदमी आपके ऊपर राज करने वाला है, आपके बताने वाला है कि भाई नाले कैसे रहेंगे, पानी कैसा रहेगा, पाइप्स कहां से आएगी, शौचालय कहां बनेगा। कहां है शौचालय? किसके एरिया में शौचालय? कौन से नगर सेवक के एरिया में शौचालय? बताइए। नहीं, कुछ झेल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी है जो एडवाइस भी करते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा काम करो, और कहीं ना कहीं वो काम सक्सेस हो जाता है। लेकिन बेचारा वो जो कार्यकर्ता है जो एडवाइस किया है वो कार्यकर्ता ही रह जाता है और आगे वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास तो ढेर सारे पैसे है और आगे चल के
वो ढेर सारा पैसा और डबल हो जाता है, और वो कार्यकर्ता बेचारा सिर्फ एडवाइस में ही रह जाता हाँ, तो है। इसमें उसकी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं। हाँ, तो इसमें कार्यकर्ता की गलती है, उसको बताना चाहिए, उसको अवेयरनेस। सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो क्या करता है, डे टू डे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाता है, कहाँ एप्लीकेशन देता है, हर चीज अपनी पब्लिश कर सकता है। ये अवेयरनेस उसको लाना है। अब वो कुछ काम करके किसी को क्रेडिट देना चाहता है तो उसकी मर्जी है, उसमें किसका रोक है। तो अभी जो महानगर पालिका चुनाव होने वाला, आपने ही कहा कि 20-20 साल 25-25 साल से नगर सेवक है, तो मुझे लगता है आने वाला अभी जो चुनाव है उसके अंदर या तो वो रिपीटेड चेहरा होंगे, या तो अगर उनको न टिकट मिला तो उनके फैमिली, उनके बेटा बेटी या उनके फैमिली के किसी मेंबर को दिया जाएगा, जिसका काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं नगर सेवकी में उतरेगा। 22-25 साल की उम्र में एक शख्स नगर सेवक बनता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, उसकी उम्र आज 60-70 साल है, फिर भी वो नगर सेवक है। अब उसको डर आ गया कि अब मैं मरने वाला हूं। क्या डर आ गया? मैं मरने वाला हूं, तो ये जो सल्तनत है मेरी बसाई हुई, ये किसी और के पास ना जाए, ये सल्तनत मेरे घर वालों के पास ही रहे। इसी को नेपोटिज्म कहा जाता है। इसीलिए अपने घर वालों को लोग लॉन्च करते हैं। काबिलियत नहीं, जिसके पास काबिलियत है वो डिफरेंट है, जिसके खून में है पॉलिटिक्स, खून में वकालत, खून में डॉक्टर, वो अलग बात है। लेकिन जो सिर्फ सारा पैसा ऐंठने के लिए कि भाई आज तक हमने कमाया, हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए चीजें, तो इस चीजों को तो खिलाफ मैं भी हूं और लोगों को भी इस चीज के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अभी मैं एक बात कहूं कि आपने तो नेपोटिज्म बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जो कहीं ना कहीं, जो आमदार साहब है, जो टिकट बांटते हैं, जो टिकट देते हैं नगर सेवकी के लिए, उनके पास रहते हैं, उनका थोड़ा सा हालचाल पूछते रहते हैं, उनको सब डिटेल बताते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इच्छुक हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी का सुप्रीमो होता है, वो लाइनअप होता है, मेरा कोई उसमें दखल नहीं है। नहीं, तो फिर भाई कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा कैसा? कार्यकर्ता का काम सिर्फ झंडा पकड़ेगा। कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर कराए और खुद लड़े। क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों 5 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट होते हैं? 20 कैंडिडेट होना चाहिए हर वार्ड से। ये खुद पैसे दे दे के बिठाते हैं लोगों को। जो विनिंग्स है वो पैसे दे दे के 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ऐसा मेरे को जहां तक मालूम है, ये पैसे दे दे के बिठाए जाते हैं। उसमें फिर 4 बचते हैं, एक ही घर के 3 यहाँ पे खड़े हैं, 2 वहां पे खड़े हैं, कोई ना कोई तो जीतना ही है। घर की चीज घर में रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। तो ये लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, और जो कार्यकर्ता जो नीचे अपना काम करते हैं जो जमीनी स्तर पे, ये उनको समझना चाहिए कि उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। उनको एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे देना, जाए नाला बना ले, जाए फला चीज बना ले, इसमें ही रखा गया और वो उसमें ही खुश है, उसके आगे उसी को नहीं बढ़ना। देखिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता, ये आपकी इच्छा है। अब कार्यकर्ताओं की इच्छा जिसकी नहीं है वो वहीं पे पड़ा है, 10 साल से लोग वहीं पे पड़े हुए हैं। तो मुंब्रा का डेवलपमेंट कैसे होगा फिर? अगर नगर सेवक वही है तो फिर आने वाले समय में क्या चेंज करेंगे? अब तक तो चेंज नहीं कर पाए वो मुंब्रा को। तो ये लोगों को समझना चाहिए, ये मेरा लुकआउट तो नहीं है, मैं मेरे एक वोट का मालिक हूं। अभी एक कोई, लेकिन आप राय तो दे सकते हैं कहीं ना कहीं कि भाई इन जो लोग पहले के ही थे वही लोग अभी तक चेंज नहीं कर पाए, तो आगे क्या चेंज करेंगे? अरे 20 साल मिला, 5 साल में इंसान एक नगर को कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पे तो ला सकता है। 5 सालों में, 20 सालों में नहीं कर पाए, वो आगे की और 5 साल में क्या करें? यही तो लोगों में अवेयरनेस लानी है कि नेपोटिज्म को बंद किया जाए, और जो कैलिबर है जो कैंडिडेट में, जो पढ़ा लिखा है, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, जो नई सोच का है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। 25 साल से आप एक ही बटन जाके दबा रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? कुछ पैसों के लिए, जो भी ले रहे होंगे जो पैसा, कुछ लोग तो ले रहे होंगे, वो पैसे के लिए जाके वही बटन दबा रहे, कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस आना है वो बटन दबाना है, वो 500 1000 2000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो आप लोग। तो इस बार इलेक्शन में आप बचिए, पैसा मत लीजिए किसी से, अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए और मेहनत कीजिए मुंब्रा को न्यूजीलैंड बनाने के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट शारिक शेख जी। खास तौर पे उन्होंने खुला जो मुंब्रा के आवाम है या हर जगह की आवाम है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जो जज्बा रखते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने नगर का विकास करूंगा, और अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो फिर अपने मौकों को खुद समझिए, खुद उतरिए मैदान में, और अगर ना उतर पाए तो फिर कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं होगा। जो 25 साल 20 साल 10 साल से मुंब्रा के नगर सेवक बने हुए हैं या हर जगह के नगर सेवक बने हुए,
तो इसी तरीके से मुमरा चलता रहेगा। जैसा अभी एडवोकेट साहब ने कहा कि न्यूजीलैंड बनाना है, तो न्यूजीलैंड तो नहीं बन पाएगा भाई, फिर वही कचरे में रहिए और फिर वही नाला गटर भरे तो अपने घरों के अंदर बर्दाश्त कीजिए। तो मैं नीलेश कनौजिया आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहे हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।